जय माँ शक्ति। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे कढ़ाई बांधने के मंत्र पर। कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि गुरुजी हमें कढ़ाई बांधने का मंत्र बता दो, क्योंकि कढ़ाई बांधेंगे तो उससे बहुत सा धन आ जाएगा। कई कारीगरों ने बताया कि अगर आप कढ़ाई बांध के दिखा दो तो मैं बहुत सारा पैसा उतार दूंगा। तो इसके लिए कई लोगों ने कमेंट किए थे, गुरुजी हमें कढ़ाई बांधने के बारे में बताओ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कढ़ाई बांधने से पैसा जो बरसता है, ऐसा कहीं पे भी सत्य नहीं है। जिसके पास पैसा बरसाने की या पैसा उतारने की कोई शक्ति होगी ना, उसको नंबर एक बात तो तुम्हारी आवश्यकता नहीं होगी। खुद ही जब वो इतना सक्षम होगा कि वो पैसा उतार सकता है, तो वो तुम्हारे के लिए क्यों कहेगा तुमको कि भैया तुम कोई कारीगर ढूंढो जो कि कढ़ाई बांधे और मैं पैसा उतार दूँ। क्योंकि उसे लगता होगा कि ना कढ़ाई बंधेगी और ना वो पैसा उतार पाएगा। ये सब ठगा ठगी की बातें होती हैं जो कि लोगों में फैल रखी हैं, और एक से दूसरे लोगों में ये बात फैलती रहती है। लोग आते रहते हैं, बातें करते रहते हैं कि इस तरीके से ऐसा काम हो जाता है, इस तरीके से ऐसा काम हो जाता है। ऐसे ही पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ लोगों ने कहा था गुरुजी ज़मीन में से पैसा निकालना, धन निकालना है। आए थे कुछ टाइम पहले मेरे पास कुछ लोग, तो उन्होंने कहा गुरुजी हमारे घर में है कहीं धन गड़ा हुआ है, तो आप निकाल दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, हमें खैर धन का लालच तो हर एक को होता ही है, लेकिन हमने कहा अभी हम जाएंगे नहीं वहाँ पर, हम तरीका कर देंगे, वो तरीका आप करो। अगर वहाँ धन होगा वहाँ पे तो हम उसको यहीं से बैठ के अपना जो तरीका बताएंगे वो करता रहेगा, आप करते रहो। धन आप निकाल लो तो उसमें जो तुम्हारी इच्छा हो वो हमको दे देना, लेकिन हम तुम्हारे स्थान पे नहीं जाएंगे। उसके लिए हमने एक मंत्र पढ़ के तावीज़ दिया था उसको, और उसको हमने ये कहा था कि ये तावीज़ जो है आप मुर्गे के गले में बांध दो। अगर वहाँ पे जिस स्थान पे हो धन लगता है आपको कि यहाँ पे है, वहाँ पे आप छोड़ देना मुर्गे को। और अगर वहाँ असल में कोई शक्ति होगी जो कि उस धन पे बैठी होगी, तो वो उस मुर्गे की बलि प्रदान ले जाएगी। उन्होंने वो क्रिया कार्य की उन्होंने, और उनको मैंने ये बोला था कि जब आप मुर्गे के गले में ये तावीज़ बांधो तो एक वीडियो बना देना, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ जी तुमने जो है वहाँ तावीज़ बांधा है और मुझे एक सबूत मिल रहा है, उसके बाद मैं आगे की कार्रवाई करूँगा। ऐसे ही उन्होंने किया। जब मुर्गे के गले में तावीज़ बांधा तो शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो तावीज़ बांधते बांधते ही जो है उसने मुर्गे के प्राण ले लिए। वो खुद हैरान हो गए कि गुरुजी हमने तो ये पहली बार देखा, और हमने कहीं सोचा भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कोई शक्ति इतनी प्रबल हो जो कि जान ले सके। तब उसको मैंने बताया था कि जिस तरीके से ये मुर्गी की जान ले सकती है ना शक्ति, इसी तरीके से इंसान की भी जान ले सकती है। तुम्हें अगर खुद अपनी जान जोखिम में डाल के काम करना है तो तुम करो, मैं तरीका बताऊंगा। उस तरीके से अगर तुम्हारी किस्मत में होगा पैसा तो धन मिल जाएगा तुम्हारे को। फिर मैंने उन्हें कुछ आगे तरीके बताए करने के लिए कि इस तरीके से ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा, तो धन जो है तुम्हारा अपने आप धरती फटेगी वहाँ से, और थोड़ा बहुत आपको साइन दिखा दे जाएगा कि यहाँ पे इसके नीचे धन है, तो वो मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने जब वो क्रिया आगे की, क्रिया करने में उनके दिल में इतनी दहशत बैठ गई कि दोबारा उनकी हिम्मत नहीं हुई वहाँ से वो धन निकालने की। इसी तरीके से कुछ लोगों ने बोला मुझे कि गुरुजी हमें कोई ऐसा कढ़ाई बांधने की क्रिया होती है, कई कारीगर होते हैं वो जी कढ़ाई बांधने के लिए कहते हैं कि कढ़ाई बांध दो तो हम धन बरसा देंगे। उस समय भी 2-3 व्यक्तियों को मैंने कढ़ाई बांध के दिखाई दी। कढ़ाई को पूरा रख दिया जाता है चूल्हे के ऊपर, आग के ऊपर लकड़ी जला के, लेकिन जो कहते हैं जी हम गैस के ऊपर बांध देंगे या वो कर देंगे, हो सकता है उनका तरीका हो बांधने का अलग, हमारा तरीका कुछ अलग था। हमने करके दिखाया उनको वो, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई कारीगर नहीं आया। और एक कारीगर आया भी तो उसने भी फिर हाथ जोड़ दिए, गुरुजी हमारे बस की नहीं है कि हम धन बरसा नहीं सकते। तब से हमने प्रण कर लिया कि हम जो है लोगों को सिखा ज़रूर देंगे, इस बारे में जानकारी देंगे, लेकिन हम कभी ये ऐसे धन के लिए अर्जित करने के हम कार्य के लिए गलत राह को नहीं चुनेंगे।
इसलिए सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा, आपको कहूँगा कि अगर कोई इस मार्फत बात करे कि गुरुजी आप आ जाओ, कढ़ाई बांध दो और हमारे पास कोई कारीगर है तो हम धन बरसा देंगे या पैसा ले आएंगे, तो वो तो बिल्कुल व्हाट्सअप या कॉल या कमेंट वगैरह ना करें हमको। अगर जानकारी है, जानकारी के लिए मैं ये मंत्र बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से कढ़ाई बांधी जाती है। कढ़ाई बांधने का मतलब होता है अग्नि को बांधना। बांधी जाती है अग्नि, और कढ़ाई जो तेल उसमें गर्म ना हो, ये एक प्रकार का साइन है, एक जांच है, जिससे कि आपको साबित हो सकता है कि हमने अग्नि को बांध दिया है। कढ़ाई को चूल्हा बना के उसके ऊपर रख दिया जाता है और उसके नीचे आग जला दी जाती है, मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र पढ़ने के बाद एक तलवार से उस कढ़ाई के चारों ओर एक रेखा खींच दी जाती है। जब वो रेखा खींच दी जाती है तो उसके मंत्र आप पढ़ेंगे, आप पढ़ते रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि अग्नि जो है वो शांत हो जाती है। कई बार तो अग्नि बुझ भी जाती है, और कई बार क्या है, अग्नि अगर नहीं बुझेगी तो उसका जो ताप होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये बंधन के मंत्र हैं, और इन बंधन को मंत्र को प्रयोग करने के लिए कई बार क्या होता है कि शमशान में जब आप बैठते हैं, जाप करते हैं और आप कोई अपने ऊपर घेरा बनाते हैं, तो ये उस घेरे का काम भी करता है। कोई जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो आपके जाप में विघ्न ना डाले, कोई बाधा ना डाले, इसलिए ही ये बंधन लगाया जाता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय लगता है। 6 महीने तक आपको इस मंत्र के लगातार 10 माला जाप रोज करना पड़ेगा, तब जाके ये मंत्र सिद्ध होता है। हमें जो हमारे गुरु ने मंत्र दिया था, ये हमने इसका मात्र 40 दिन जाप किया था। बाकी हमारे गुरु ने हमारे को ये शक्ति ट्रांसफ़र कर दी थी, जिससे कि हमें ज़्यादा जाप नहीं करना पड़ा, हमारे को जाप नहीं करना पड़ा। और उसके बाद हमारे गुरु ने हमसे सामने बैठ के जांच करवाई, हम जांच में पास हुए, तब जाके हमारे गुरु ने कहा था कि आप आगे तुम किसी को ये प्रयोग बता सकते हो। हमारा तो देखो मुख्य उद्देश्य जो जानकारी देते हैं इसका यही है कि हम चाहते हैं कि लोग अध्यात्म सीखें। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग जो है, जो गुरु होते, ऋषि मुनि जो होते थे, वो सिखाते थे तो कड़ी परीक्षा के बाद सिखाते थे। आजकल का वो समय बदल गया है कि लोग इतने सीखना तो हर कोई चाहता है, लेकिन हर एक के बस नहीं है कि वो पूरा पूरी तरह से शिष्य बन सके गुरु का, और पूरा उसके बातों पर चल सके। हमारा सिखाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं कि जो ये विद्या है ये लुप्त ना हो। यदि हमारे को जानकारी है किसी गुण की और हम नहीं बताएंगे तो धीरे धीरे जो विद्या है ये ख़त्म हो जाएगी। हमारा उद्देश्य जो है, एम जो है हमारा, वो यह है भारतवर्ष के अंदर अध्यात्म को इतना प्रबल बना दिया जाए कि अध्यात्म शक्ति से कोई भी काम किया जा सके। हम इसीलिए हम जो है ये वीडियो बनाते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर जुड़ो, और जो भी आपको अध्यात्म की जानकारी चाहिए वो हमसे लो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ, क्योंकि आने वाले समय में अध्यात्म शक्ति से ही सभी कार्य किए जाएंगे। बड़ी से बड़ी मुसीबतें जो भी आती हैं उसको भी अध्यात्म शक्ति से ही दूर किया जाएगा। और अगर कोई बाहर की कोई देश में कोई ताकतें अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रही हैं, जुल्म कर रही हैं, उसको भी इसी से ही, अध्यात्म से ही ख़त्म किया जाएगा। खैर, मुद्दे की बात दोबारा आते हैं कढ़ाई बांधने के ऊपर कि कढ़ाई कैसे बांधी जाएगी और उसका मंत्र क्या है। मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा मंत्र की जानकारी नहीं देता। आप चाहे एक या दो बार दोबारा इस वीडियो को धीरे धीरे करके सुनो और जानकारी लो इस मंत्र की। और अगर आपको कोई बात नहीं समझती तो आप, हमारी एक वेबसाइट है www.indianspiritualmoksha.com, यहाँ पे आप कांटेक्ट करें हमें, या हमारे फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं। आप हमसे बात करेंगे और हम आपको पूरी जानकारी देंगे।
तो मंत्र जो है, कढ़ाई बांधने का मंत्र है, वो इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। सरर काठ का लकड़ी, कुसुम काठ का तेल, सीता चली पूरी पकाने, लक्ष्मण देलक तेल, ठहरू कढ़ाई ठहरू तेल, ना उठे घाघरा ना उठे लहर ना उठे फूका, लक्ष्मण रेखा अग्नि बाण, पानी कर दी है पानी जैसा आग बना दी। ये मंत्र है। मंत्र में जैसा कि इसकी शब्द आए हैं इसमें, उससे ये पता चलता है कि ना उठे घाघरा ना उठे लहर ना उठे फूका। जब किसी आग के ऊपर तेल को डाला जाता है तो उसमें हल्का सा झाग भी आता है, उसमें हल्की सी लहर भी आती है और उसमें उबाल भी आता है। तो जब इस मंत्र को आप सिद्ध कर लेंगे और आप इसकी जांच करेंगे तो तेल में से ना तो लहर आएगी, ना घाघरा उठेगा और ना ही उसमें से कोई उबाल आएगा। तो ये साबित हो जाएगा कि अब आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है और आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप सीखो इसको, लेकिन अगर आप इसको जानकारी हासिल करते हैं और इसको आप मंत्र प्रयोग करते हैं तो केवल बंधन के लिए ही प्रयोग करें, जो कि आपके समय की रक्षा के लिए ही हो और दूसरे का किसी के लिए दिक्कत परेशानी ना हो। या कोई अगर कोई कहे जी मैं इससे पैसा उतार दूंगा या धनदौलत की कोई बात करे तो उसके चक्कर में मत पड़ना, यही मैं कहूँगा। और एक बात और बताऊंगा कि जब ये मंत्र पढ़ा जाता है, इस मंत्र को पढ़ने के लिए कच्चा एक स्थान पे एक चूल्हा बना दिया जाएगा, उसके ऊपर लोहे की कढ़ाई रखी जाएगी, ये मंत्र पढ़ा जाएगा आग जला के, और उसके चारों ओर तलवार से एक रेखा खींच दी जाएगी। जब वो रेखा खींच दी जाएगी तब जाके ये अग्नि बंध जाएगी। और इसी मंत्र का प्रयोग जो है आप शमशान में भी कर सकते हो। शमशान में अगर आप जाते हो, वहाँ जाप करते हो इस मंत्र का, तो उसको मंत्र के जाप से आप चारों तरफ रेखा खींच दोगे तो आपका जो शरीर बन जाएगा, आपका वो जो स्थान बन जाएगा, उसमें कोई भूत प्रेत भारी शक्ति कोई प्रवेश नहीं करेगी और आप बेझिझक होकर आप पूरा वहाँ पे जाप कर सकते हो। तो सब अंत में मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर जुड़े हमसे, जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हो और देश की उन्नति के कार्य करें। जय मां शक्ति।